अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारा हिसाब अपने सर पर क्यों नहीं लिया? राधिका संभालो अपने आप को। कैसे संभाले आप खुद को नरम जी? आप जहाँ पर है वहाँ पर हमें होना चाहिए था। चाकू तो हमारे हाथ में था ना, तो जेल हमें जाना चाहिए था, आपको नहीं। हम भी काम करेंगे, हम परिवार वालों को मना लेंगे कि वो हमारे खिलाफ गवाही दे दे। फिर तो पुलिस वाले को हमें अंदर डालना ही होगा। हम आपको अंदर नहीं रहने दे सकते। बाहर आना होगा। आपने कुछ किया ही नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं थी। ये सब हमारी गलती थी। राधिका शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। दिव्यम जी, हमें कुछ नहीं सुनना है। हम बस आपको इन सलाखों से बाहर देखना चाहते हैं। दिव्यम जी, आपने कुछ किया ही नहीं है। जब आपने नानी को मारा ही नहीं तो आप क्यों रहेंगे अंदर? तो फिर तुमने मारा है। चुप क्यों हो? बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या तुमने मारा है नानी को? हाँ दिव्यम जी, हमने मारा है नानी को। हम उनसे ना बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। रोज रोज की टोका टोकी, हर बात पे रोकना, ये सब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए चढ़कर हमने उन्हें चाकू मार दिया। राधिका, अगर झूठ बोलना है तो कम से कम ऐसा झूठ तो बोलो कि सामने वाला मान जाए। जो इंसान चींटी को भी टिश्यू पेपर में पकड़ के बाहर पेड़ के पास छोड़ आता है, वो एक इंसान की जान कैसे ले सकता है? जब किसी के हाथ में एक सुई चुभ जाती है, एक बूंद खून निकलता है, तो तुम हल्दी का लेप लेके पहुंच जाती हो। और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं मान जाऊं कि तुमने नानी पे चाकू चलाया है। मेरे परिवार की वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है राधिका। कभी बड़ी दादी का झूठ, तो कभी काया का झूठ। नहीं राधिका, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी भी झूठे इल्जाम का बोझा लेकर नहीं घूमने दूंगा। अगर मैंने नानी का खून नहीं किया तो तुमने भी नहीं किया है। जी, हम वो सब नहीं जानते। हम बस आपको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। आप यहाँ अंदर नहीं रह सकते दिव्यम जी। राधिका, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नानी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? किसकी ऐसी दुश्मनी है नानी से जो उसने ऐसी घिनौनी हरकत की? राधिका, कहीं वो उनकी दोस्त तो? लो भाई, शुरू हो गया फिर से लैला मजनू का खेल। आप दोनों एक काम कीजिए, ये सिक्का लीजिए और उछाल के तय कर लीजिए कि आप दोनों में से अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन जाएगा। अगर चिट आया तो पति जेल में, और पट आया तो पत्नी। बोलो, खोल के बताऊं कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर जाएगा? इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज हमें जेल में डाल दीजिए, पर हमारे पति को जाने दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैडम, भारी वजन के साथ साथ बुद्धि भी मोटी है क्या आपकी? इंस्पेक्टर, आप शायद बोल रहे हैं, आप एक औरत के साथ बात कर रहे हैं। बाप रे, पत्नी को जरा सा बोल क्या दिया, पति को जोर से मिर्ची लग गई। पांडे जी, बहुत आशिकाना लगता है इन दोनों में। बंद करो ये नाटक, बहुत हो गई नौटंकी, वरना ऐसी चार्जशीट फाइल करूंगा ना, सीधा फांसी के तख्ते पे ही लटकेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज कुछ मत कीजिएगा, प्लीज। मैडम, बाहर निकालो इनको।
दिव्यम जी आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको कोई सजा नहीं होगी। राधिका तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम राधिका बस अपना और माँ का ख्याल रखना, मुझे कुछ नहीं होगा राधिका। जाइए आप। दिव्यम जी नानी जी की दोस्त के बारे में कुछ कह रहे थे, पर क्या? मुन्ना के पापा, मुन्ना कहाँ है हमारा? हम मुन्ना को साथ लेकर नहीं आए। मुन्ना कहाँ है हमारा? हमारी माँ को छोड़कर चली गई, हमारा बच्चा जेल में है, हमें समझ में नहीं आ रहा है एक रात में क्या हो गया हमारे साथ। चाची जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वकील से बात की है, वो जल्द से जल्द बेल के पेपर तैयार करके दिव्यम को वापस लाएगा। तू खड़े क्यों हो गोलू? जाओ जाकर जल्दी लेकर आओ मेरे दिव्यम को। माँ अभी कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होगा कल सुबह ही होगा। तुम तो मर गई, लेकिन काम अधूरा रह गया। रुकिए, मिलने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कोर्ट की परमिशन। दिखाइए। जाइए। मुन्ना माँ तू कैसा है तू? इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना? मारा तो नहीं ना तुझे? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं किया इन्होंने। कैसे ठीक होगा तू? उस राधिका का इल्जाम तूने अपने सर पर ले लिया, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों बचाया उसे? क्योंकि मैं जानता हूँ माँ कि वो निर्दोष है। क्या कर रहे हैं? वकील साहब जमानत करते हैं, अब कैसे भी करके मेरे बेटे की जमानत करवाइए, मुझे हर हाल में मेरा बेटा जेल से बाहर चाहिए। सर मैंने कागजात तो तैयार कर लिए और मैं जमानत दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसे एक संगीन जुर्म में जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। वकील अंकल, अगर ये इल्जाम हम अपने सर पर ले ले तब तो दिव्यम जी को जमानत मिल जाएगी ना? तू ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ? उस राधिका का इल्जाम तूने अपने सर पर ले लिया, उसके चक्कर में तू आज यहाँ पर है। तुझे एक बार भी अपने माँ बाप दादी किसी का ख्याल नहीं आया। माँ आप मत कीजिए मेरी चिंता, आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। और पापा और गोलू भैया है ना, वो गए हैं वकील के पास, वो लोग मुझे छुड़ा देंगे।
बाहर आ जाऊंगा माँ। तो राधिका तुम यहाँ? गोलू भैया, हम भी दिव्यम जी को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, अगर वो हमारी बात मान ही नहीं रहे, अगर ये इल्जाम हम अपने सर पे ले लें और आप लोग हमारे खिलाफ गवाही दे देंगे ना, तो पक्का हमें जेल हो जाएगी और दिव्यम जी जेल से बाहर आ जाएंगे। वकील अंकल, ऐसा हो सकता है ना? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।